बड़ा विशेष स्वागत आज के दिन। विशेष इसलिए क्योंकि दिन भी विशेष है, महीना भी विशेष चल रहा है, तो स्वागत भी विशेष होने चाहिए। तो जैसे बता रहे थे कि आज का दिन जो है वो राधा कुंड और श्याम कुंड का दिन है। अगर वृंदावन आप गए हो तो ज़रूर इस स्थानों में तो गए होंगे, यहाँ पे इसका दर्शन किया होगा। तो इसका महत्व क्या है मैं आपको थोड़े संक्षेप में समझाता हूँ थोड़े में, ताकि एटलीस्ट अगली बार अगर नहीं गए हो तो आपको जाने की यानी दिल ऐसे दिलचस्पी जागृत हुए ना, क्योंकि ऐसे स्थान जब भी जाते हैं ना तो वहाँ पे फिर बोलते हैं हम कृष्णा मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हाँ तो जाओ तो सही, उसके पास मिलने तो जाओगे तो नहीं तो मिलोगे कैसे पहले जाओ तो सही। राजा से भी मिलने के लिए उसको मिलने जाना पड़ता है ना, राजा थोड़ी चल के आएंगे हमारे पास। वैसे तो कृष्णा हमारे पास भी हैं फिर भी, लेकिन अगर उनके स्थान में चले जाते हैं तो वो आसानी से मिलते हैं। हम्म। तो ये अभी आप कभी ऐसा सवाल किए हो कि अभी पूछते हैं ना कृष्णा का क्यों आया इस संसार में, क्यों आते हैं जगत में, क्यों आते हैं भौतिक जगत में। तो एक जब भी कभी सुनते हैं सीरियल वगैरह में सुनते हैं तो एक ही श्लोक आते रहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो ऐसे बोलते रहते हैं बस। जब भी संकट आता है संसार में तो संकट को नाश करने के लिए, असुरों को नाश करने के लिए, नहीं ऐसे ही सुनते हैं वरदा, ऐसे ही सुनते हैं ना हम लोग। तो बस ऐसे कि जैसे वो पुलिस वाला है कोई। क्या भगवान कृष्ण क्या पुलिस वाला है क्या, कोई ऐसा सोल्जर है क्या कोई जो ऐसे खाली चोर चकारों को और असुरों को पकड़ने आएगा। ये तो एक वजह, एक बताने वाली वजह है समझो कि ये बताने वाली वजह समझाने, बस ठीक है मैं इसके लिए आता हूँ। जब दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं यानी लोगों में अशांति ज़्यादा होती है तो उसमें मैं उसको शांति को स्थापित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए मैं इसलिए आता हूँ। ये इसका बहाना है। ये बहाना कौन सा, इसलिए असली कारण क्या है, इसका सच्चा कारण, असली कारण ये है कि वो अपने भक्तों के साथ संगत करने आते हैं। क्योंकि भक्त तो देखो अपने कार्य में लगे पड़े, भक्ति में लगे पड़े हैं, उसको चिंता ही नहीं। भक्त जो सच्चे भक्त होते हैं ना उसको ये भी नहीं चिंता होती है कि मुझे मुक्ति मिलेगी या न मिलेगी, मैं संसार से मैं मुक्त हो सकूंगा, मैं भगवान के पास जा सकूंगा नहीं जा सकूंगा। उसको उसको कोई ऐसी चिंता नहीं है। वो अगर भगवान की सेवा यहीं पे लगा पड़ा है तो यहीं पे खुश है। उल्टा बोलता है मैं भगवान तेरी सेवा तो करता करता हूँ, ऊपर से तुम्हारा प्रचार भी करने का मुझे मौका मिल रहा है, तुम्हारे तुम्हारे गुण गाने का मुझे मौका मिल रहा है, लोगों में समझाने के लिए आपके बारे में मुझे मौका मिल रहा है। तो शायद ऐसे वक्त हैं तो ऐसे इनको इनसे मिलने के लिए भगवान आते हैं। हाँ, अपना प्रेम बांटने आते हैं, अपने लीलाएं करते हैं ताकि इन भक्तों को इनका आनंद मिले। क्योंकि जब ये भक्त भगवान की बातें मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम, कृष्णा बोलते हैं हाँ भगवद गीता में, मत चित्त मत गत प्राण यानी मेरा जो बारे में जो चिंतन करता है, मेरी गति के बारे में जानने की करता है, हाँ उसके पूरे प्राण मुझ में लगे होते हैं। वो आनंद पाता है मेरी बातें सुन के, मेरी लीलाएं का वर्णन करके उसको बहुत बड़ा आनंद आता है। तो वो फिर लीलाएं दोहराने आते हैं। लीलाएं वही हैं, हर हर समय जब ये आते हैं लीलाएं करते जाते हैं, वही पुरानी लीलाएं होती रहती है जैसे। हाँ, तो वो लीलाएं होते रहती है तो वो लीलाएं को हम भी देखो अभी इतनी बार कोई कोई लीला, दामोदर लीला है या ऐसी लीला न जाने अनगिनत समय तक हम सुन चुके हैं, अनगिनत बार सुन चुके हैं ये लीलाएं। फिर भी जब जब ये लीला सुनते हैं तो उसका आनंद अलग आता है। तो अभी कोई सोचेगा अरे कौन सा आनंद आता है, जो भक्त न अभक्त होगा, जो भक्त न होगा वो तो बोलेगा कौन सा आनंद को मिलता है पता नहीं। वही गाते रहते हैं। कभी कभी तो कोई जो हमारा संगीत भी सुनते हैं, हमारे जो कीर्तन भजन सुनते हैं, बोले और कुछ आप जानते नहीं हो क्या, सिर्फ यही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अलग अलग मेलेडीज में गाते हो नो डाउट, लेकिन कुछ और भी तो कुछ बोलो। बोले इसमें तो सब समाया हुआ है। हम बोलते हैं इसी में तो है सब कुछ, अलग अलग करके दे रहे हैं तो आपको मजा आता है, लेकिन मैं एक ही पैकेज में दे रहा हूँ ना आपको। हरे कृष्ण बोलने से सब आ जाता है उसमें, तो वो नहीं समझ पाते ना। वो जब तक आपको वो उस प्रकार की बुद्धि, उस प्रकार की, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं फाइन इंटेलिजेंस, एक बारीक सा बुद्धि। जो बुद्धि एक विशेष बुद्धि होती है, बुद्धि के दो प्रकार की बुद्धियां होती है। फाइन इंटेलिजेंस बारीक ऐसे एकदम विशेष बुद्धि होती है, और दूसरी बुद्धि होती है जैसे कि ग्रॉस बुद्धि,
ग्रॉस यानी वल्गर, ऐसी यानी जिसमें आप सब समाया जाता है। जो फाइन बुद्धि होती है ना, जो एकदम जो विशेष बुद्धि होती है ना, वो विशेष शब्दों के लिए, वो विशेष विषयों के बारे में जानने की कोशिश करती है। कोई भी ऐसे विषय नहीं, समय नहीं गवाती है, क्योंकि वो बुद्धि विशेष है, तो विशेष विषयों के बारे में जानने की करती है। और जो साधारण बुद्धि होती है, वो साधारण बातें, दुनिया भरी जो दुनिया की चलती हुई बातें, वो सब सुनना चाहती है। तो जो भक्त होते हैं वो समय नहीं गवाते हैं, वो बोलते हैं जो हमें विशेष बुद्धि है और समय भी विशेष है और कम समय है हमारी ज़िंदगी का, तो उस समय में हम भगवान के बारे में जितनी जानकारी, तो भगवान इसलिए आते हैं। तो ये राधा कुंज श्याम कुंज का जो विषय है, वो भी कुछ ऐसा ही हिसाब से है, यानी हमें आनंद, हमें खुशी देने के लिए ही ऐसे प्रकट करते हैं भगवान ये लीला। तो उसमें ऐसा होता है कि एक बार कृष्णा कोई असुर को मार के आते हैं, वो अरित असुर करके नाम से असुर होता था। तो वो असुर का जो क्या बोलते हैं, जैसा रूप था ना, वो बुल जैसे बैल होता है ना, बैल का रूप था उसका। गाय और बैल, जो बैल होती है उसका रूप था। तो उस बैल को आप मार के आते हैं, वो एक असुर के रूप में, एक असुर था, वो बैल के रूप में आया था वहाँ। ऐसे समझो कि वो बैल के रूप में बन के आया था। जो असुर आते थे कृष्ण को मारने के लिए, अनेक अनेक प्रकार के रूप लेके आते थे। कोई बकासुर, अगासुर, ऐसे करके बका, कोई देखो तो बड़ा सांप बन के आता है, कोई देखो तो तृणावर्ता, एक हवा का झोंका बन के आता है, पूतना बन के आती थी। तो अलग अलग असुर थे, अलग अलग रूप लेके आ रहे थे, लेकिन थे सब असुर, कृष्ण को मारने की ही चेष्टा करके आते थे। तो अरितासुर भी एक बैल बन के आया था। तो भगवान ने उस बैल को, यानी असुर को मार दिया। एक्चुअली मारा तो असुर को था, बैल को नहीं था। बैल तो उसका रूप था। लेकिन अभी बैल जैसे बोलते हैं ना, गाय हमारी माता है, बैल हमारा पिता है। समझो कि धर्म है बैल, यानी एक धर्म का चिन्ह है। जैसे सिंबल हो जाता है ना, जैसे बिकॉज जो हमारे जो माँ, क्या माँ हमारे पोषित करती है, हमारे दूध पे, यानी खिलाना पिलाना, इस तरह से पोषित करती है घर पे। और पिताजी क्या करते हैं, काम करते हैं, पैसे लेके आते हैं घर पे, तो उससे काम काज, इसका घरबार चलता है ना, ऐसा। तो जैसे बैल है, वो क्या हमें किस काम में आता है, जैसे खेती बाड़ी होती है वगैरह होते हैं, तो इस प्रकार से वो हमारा पिता हो जाता है। तो वो धर्म का पिता है। तो धर्म के पिता को मारना भी एक पाप है। जैसे गाय को मारना पाप है, तो धर्म के पिता को भी मारना भी पाप है। तो उसको, जब भी वो कृष्णा आता है और राधा रानी से मिलने आता है, तो राधा रानी और उसकी जो सखियां थी, वो थोड़ी बहुत बोलते हैं आज कृष्णा से मस्ती करते हैं। कृष्णा को बोलते हैं आप तो उनको अरितसुर को मार के आए, वो तो बैल थी, वो बैल था। बैल तो धर्म का चिन्ह है, सिंबल है। तो आप उसको मार के आए, तो आपने बड़ा पाप किया हुआ है। तो इस पाप के वजह से आपको फिर जो संसार में जितने भी पवित्र नदियां हैं, उस सब पवित्र नदियां में आपको नहा के आना पड़ेगा। तो उसी से ही आपका ये जो पाप है धुलेगा, नहीं तो ये पाप ऐसे नहीं धुलेगा। अभी सोचो कि संसार में उस समय न जाने अनगिनत ऐसे नदियां थी। वो नदियों में अगर नहाने जाता, तो न जाने कितने समय ले लेता। हाँ, बरस निकल जाते ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है मैं कर लेता हूँ। अभी वो तो साक्षात भगवान है, वो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पैर की एड़ी होती है ना, जो पिछला हिस्सा होता है एड़ी, जो खुर जिसको बोलते हैं, या एड़ी, उस एड़ी को जमीन पे ठोका। जैसे कि जमीन पे उसको, उसका दबाव आया एड़ी का, तो उसमें से एक खड़ा बन जाता है, बड़ा सा एक कुंड बन जाता है। और उस कुंड को भरने के लिए ध्यान से सब अपने जो भी पवित्र नदियां थी संसार में, उस सबको निमंत्रण किया। बोले आओ और इस कुंड को भर दो। तो अभी ये सब जो कुंड है, ये जो नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, वो तो कृष्ण की ही, यानी एक प्रकार की शक्तियां हैं, कृष्ण की ही सेवा में लगी हुई हैं। तो उनको जैसे कि निमंत्रण मिल जाता है, आदेश मिलता है, वो तो भाग के आ गई। सब नदियां भाग के आ गई, वो उसको उनको भर दिया। और उसने, भगवान ने उसमें नहा लिया। बोला ठीक है, मैंने तो ये सब नदियों में नहा लिया है, अब तो मैं स्वच्छ हो गया, अभी मैं प्योर हो गया। तो अभी क्या? तो बोले अभी ठीक है। लेकिन बोले नहीं, अभी ठीक नहीं है। अभी आप लोगों से गुनाह हुआ है, क्योंकि आपने जो असुर का यानी साइड लिया हुआ है, यानी असुर के तरह से आपने वकालत की हुई है। तो असुर के तरफ से वकालत की, यानी आपने असुर का भाग लिया हुआ है। तो इसलिए आपने भी पाप किया।
नहीं तो असुर को कोई बचाने की करता है क्या? आपने असुर को बचाने की यानी आपने भी पाप किया हो, तो आपको भी फिर नहाना पड़ेगा सब इस नदियों में। तो राधा रानी बोले ये तो फँस गए अभी तो, ये तो बोलते तो करना ही पड़ेगा। तो अभी उनके पास तो कुछ ऐसे शक्तियाँ वगैरह जैसे कृष्णा है। ख़ैर राधा रानी चाहती तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे औरतें थी तो उनके पास और कुछ तो औज़ार नहीं थे, तो उन्होंने अपनी चूड़ियाँ ली, जो काँच की चूड़ियाँ होती है, उसको तोड़ के उस चूड़ियों से एक कुंड बना दिया। अभी कुंड तो बन गया, अभी पानी कहाँ से आएगा? तो उन्होंने एक राधा रानी जितनी सखियाँ थीं, वहाँ से राधा कुंड से लेकर मानसी गंगा तक एक बड़ी-सी उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना दी। ऐसे एक के पीछे एक खड़े हो गए और एक-एक मटकी भर के वो पानी, वो गंगा मानसी गंगा का पानी उस कुंड में डालने लगते हैं। तो जैसे पानी डालने तो दूसरी नदियाँ थी, बोले ये तो गंगा मानस गंगा की पानी ले लेगी, तो हमारी को तो सेवा राधा रानी के करने की मिलेगी नहीं। तो सब नदियाँ आके फरियाद करती है, राधा रानी को बोलती है कि हमें भी मौका दीजिए, हम भी आपके कुंड में भरना सेवा करना चाहते हैं, भर सकते हैं पानी। तो राधा रानी बोला ठीक है, आप सेवा करते हो तो भर ही दो। तो उनका भी पानी भर जाता है। तो इस प्रकार से वो राधा कुंड और एक श्याम कुंड बनता है। श्याम कुंड का पानी देखोगे तो थोड़ा काला होता है, क्योंकि श्यामा यानी कृष्णा जो थोड़ा काला सा है, तो उसका काले सा पानी होता है, और उसका जो राधा कुंड वो मानसिक गंगा का पानी स्वच्छ पानी क्लीन पानी है, तो थोड़ा सफेद सा होता है। तो काले और सफेद में ऐसा मिलन होता है, वो काला। तो आज का दिन जो होता है उस बीच में उन्होंने एक दीवार बनी हुई है राधा कुंड और श्याम कुंड में। तो इस दिन जो होता है राधा कुंड और श्याम कुंड का जो उत्पन्न का दिन होता है, तो वो क्या करते हैं, उसमें जो एक गेट बनाया हुआ होता है, तो गेट खोल देते हैं, तो दोनों पानी एक दूसरे से मिलने लगते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के दिन पे। तो इसका ये महत्व यही है। तो ये यहाँ पे आप जाओगे ना तो इसके जो आगे पीछे जितने भी आप उसके जो परिक्रम करोगे राधा कुंड श्याम कुंड का, अनेक प्रकार की कुटियां बनी पड़ी है। कोई भजन कुटियां है, कोई समाधियां हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब अपने जो शरीर छोड़ते थे या भजन करते थे, वहीं के आसपास में करने की कोशिश करते थे, क्योंकि राधा कुंड महत्वपूर्ण और श्याम कुंड में की महिमा ही है। उसको वो समझो कि वो पानी नहीं है, वो समझो जैसे सोना का गिला हुआ सोना, कैसा जो गिला जो उसको मेल्ट करते हैं तो एक मेल्टेड गोल्ड हो जाता है ना, यानी भिगा हुआ, यानी पानी जैसा, पानी समान जैसे ये सोना होता है, तो पानी समान सोना और सोने में अंतर नहीं होता ना। तो ये भी जो है राधा कुंड और श्याम कुंड है, तो ये राधा और कृष्ण का प्रेम है। जो सच्चा प्रेम है, उन्होंने पानी का स्वरूप लिया हुआ है, हाँ, पिघला हुआ है। इनका जो पिघल के वो जब पानी बनता है, जो प्यार पिघल के पानी बनता है, वो राधा कुंड और श्याम कुंड है, राधा और कृष्ण का। तो वो राधा कुंड प्यार जो इतना उसमें अमृत अमृत है फैला हुआ, इतना प्यार उसमें फैला हुआ है राधा और कृष्ण का, कि जो भी आमने सामने आते हैं उसको जो उससे नहाते हैं या उससे सर पे अपने कुछ ऐसे ड्रॉप्स ये करते हैं, डालते हैं, तो उससे उनको बड़ी उनमें प्रेम प्राप्त होता है, बड़ी उनमें उसको भक्ति भी आती है। तो इसलिए बड़े-बड़े आप सब महात्मा देखो, उनके सबकी कुटियाँ उसके आमने-सामने बनी हुई हैं, अनेक प्रकार की कुटियाँ हैं। अच्छा, ये जो है हमारा जब गोवर्धन में जाते हैं, तो गोवर्धन का जब परिक्रम करते हैं ना, तो ये उसमें शामिल हो जाते हैं। गोवर्धन का जो जैसा परिक्रम गोवर्धन जैसा पहाड़ है, वो एक मोर के समान है। हाँ? तो इसकी जो मोर की जो नेक होती है जो, तो वो उसके सामने जो उसके जो नेक के बाद सर आता है, सर में 2 आँखें होती हैं, तो 2 आँखें हैं ना, वो एक राधा कुंड है और श्याम कुंड है। तो ये पूरा जो चक्कर जो करना पड़ता है, परिक्रम का चक्कर होता है, वो एक यानी मोर का जो शरीर है, उसका गला है और उसका सर है। ये पूरा चक्कर करने यानी राधा कुंड, श्याम कुंड को मिला के चक्कर करते हैं, तो पूरा मोर का चक्कर यानी पूरे गोवर्धन का परिक्रम होता है। वरना कई लोग तो बीच में से ही छोड़ देते हैं, जहाँ पे गले पर आ जाते हैं, गला बोलते हैं जैसे कि गला काट दिया। खैर ऐसा ऐसा तो ये खाली बोलने वाली बात है। आप भले आधा भी करो, पौना भी करो, चौथा भी करो परिक्रम, हर एक कदम भी करो परिक्रम गोवर्धन का, उसमें भी फ़ायदा मिलता है। हालाँकि वृंदावन में और गोवर्धन और बरसाना में हर कदम एक परिक्रम होता है। हर लेटना, अगर आप पलंग में भी लेटे हो ना, आज बोले ठीक है मैं सो रहा हूँ, मुझे आज बाहर जाने की दिलचस्पी नहीं है, दिल नहीं कर रहा है बाहर जाने का, तो लेटने से भी आप दंडवत प्रणाम कर रहे हो। लेटना एक दंडवत प्रणाम है और चलना एक परिक्रम है उधर।
और जो भी खाते हो जो वृंदावन में वो सब प्रसाद ही है, भगवान का प्रसाद ही है, क्योंकि ये भगवान की नगरी है। यहाँ पे जो भी हैं वो भगवान के साथी हैं, जो ब्रजवासी हैं। तो जो भी आप पाओगे खाने में तो प्रसाद ही होगा। हाँ, एक प्रसाद, और जो बोली है वो कृष्ण बोली है। जो भी बोलते हैं वहाँ पे वो कृष्ण बोली होती है, वाणी ऐसी होती है, स्वच्छ वाणी होती है। तो इसलिए वृंदावन में वास करना इसलिए उसके लिए बहुत फायदे वाला है, क्योंकि आपको कुछ अलग से कोई ऐसा परिश्रम नहीं करना पड़ता भक्ति के लिए। अलग से कोई ऐसा यानी कुछ ऐसे एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। आप जो कर रहे हो वो भक्ति ही है। चलते हो तो परिक्रम है, खाते हो तो प्रसाद है, सोते हो तो दंडवत है, बोलते हो तो एक प्रवचन है, प्रार्थना है। तो हर प्रकार यानी आप देखोगे कि आपका लिए फायदा ही फायदा होता है। तो इसलिए आपको जिंदगी में हाँ ऐसे होने चाहिए कि हर जैसे हमारे बहना है, अभी बहनोई है, दोनों बैठे हुए हैं। अभी देखो तो वैसे लगो कि ऐसे ऐसे कि अपने बॉम्बे में नहीं बैठे हुए, वृंदावन में बैठे हुए हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, हर कार्तिक में जाते हैं, एक महीना बहुत सौभाग्य है, उनका भाग्य अच्छा है। ऐसे नसीब वाले हैं, ऐसा काश नसीब सबको हो जाके वो वृंदावन में जाके ऐसे ऐसे महीनों में खास करके वृंदावन में जैसे कार्तिक का महीना हो, ऐसे महीने हो या पुरुषोत्तम का मास होता है, तो ऐसे महीनों में जाके वहाँ पे वास करना बहुत फायदे फायदे वाला होता है। बहुत उसमें आनंद मिलता है भक्तों को। तो ये रहा थोड़ी संकेत में आपको बता थोड़ा ऐसे बता दिया इसमें अबाउट दिस कार्तिक, अबाउट दिस राधा कुंड एंड श्याम कुंड। सो नाउ वी विल कम बैक टू आवर भगवद गीता स्टडी। यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस व्हाट वी स्पोक? कुछ सवाल है कि आपको कुछ कमेंट्स करनी है या आपको कुछ शेयर करना है? जैसे प्रेमा मंजरी या वृंदावन बिहारी प्रभु जी, आपको कुछ शेयर करना, आप तो वृंदावन में बैठे हो, शायद आज आप कुछ बोल सकते हो, हमें कुछ उत्साहित कर सकते हो लोगों को ताकि जाने के लिए नहीं, माइक्रोफोन अनम्यूट कर लो प्रभु जी। सब क्लियर है, आप जो बोल रहे हो सब क्लियर है। नहीं, लेकिन आप कुछ शेयर करो ना, आप हो तो उधर से। मैं तो ये बोलती हूँ विनोद बिहारी की वृंदावन इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड मैं जब बॉम्बे में थी तो ज्यादा अच्छा जब कर रही थी। यहाँ के तो ऑल द टाइम हम जस्ट अभी यहाँ जाऊंगी, वहां जाऊंगी, वहां जाऊँ, कितनी कंफ्यूजन होती है कि अच्छा, आई थिंक दिस इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यू कैन बी इन वृंदावन। आई थिंक यू आर मोर इन वृंदावन देन इन मी आल्सो, because you are thinking you are missing Vrindavan so much. So don't think you are less fortunate. You all, like if you're thinking of Vrindavan, you are in Vrindavan, you know that. ओके, चलो भाई, हम सब वृंदावन में हैं, बोलो वृंदावन धाम की जय। कल हम लोग जा चलो, रहे हैं इधर वर्षाना में जा रहे हैं एंड हाँ, राधा कुंड में भी जा रहे हैं, तो सब सुन रही हूँ मैं। So I'm in meditation. I'm already feeling I'm there, you know. So I think by hearing, you can actually be to that place where you are talking about. या नहीं, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो इसलिए श्रवणम करना चाहिए ना, श्रवणम कीर्तन स्मरणम, ये तीन बातें होती है। श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, स्मरण होगा, याद आ जाएगा। तो इट्स वेरी गुड, या दैट्स ट्रू। यू शुड नो द पास्ट टाइम्स आल्सो। ऐसे भी टूरिस्ट के जैसे जब वृंदावन होते हैं, टूरिस्ट के जैसे भी नहीं जाना है, वक्त के हिसाब से जाना है, कथाएं सुननी है, जहाँ जहाँ जाते हो उसके बारे में सुनो या पढ़ो। हाँ, तो जब उसका महत्व जानोगे तो फिर उसका आनंद ज्यादा मिलेगा। इसलिए जब हम को जाते हैं तो कोशिश करते हैं कोई संत महात्मा हो, कोई गुरु हो, उसके साथ परिक्रम करें, उसके या कोई ऐसे एडवांस Right. डिवोटी हो। So we are तो missing you so much over here. ओके, या आप थैंक जैसे यू। संत महात्मा अभी नहीं है तो बहुत मिस हो रहा है। ओके, थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। Okay, so we will now go back to our this thing now. ठीक है, तो लास्ट टाइम वी वर स्पीकिंग ऑन दिस वर्स, हम लोग इस वर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला सा श्लोक था भगवत गीता का, जहाँ पे धृतराष्ट्र सवाल करते हैं संजय से। ठीक है ना, याद है ना? संजय से सवाल क्या सवाल करते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडु को पुत्र क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में मिलके। उन्होंने जो कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, तो कर क्या रहे हैं? हाँ, अभी ये सवाल तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल सवाल है, यानी समझो कि ऐसे उसने पूछ ही लिया।
ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। राज ये कि वो सिर्फ ऐसे सवाल नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है मुझे बताइए, नहीं, सवाल इसलिए कर रहे हैं कि ये पक्का करना चाहते थे कि जंग तो चालू है ना, ऐसे तो नहीं कि कोई ऐसे कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे बच्चे ही कुछ कमजोर पड़ गए हो, उनके ऊपर प्रभाव आ गया, तो आपस में जाके सुलह करते हैं, आपस में कोई नेगोशिएट करते हैं, बोले चलो कोई आपस में नेगोशिएट करके कुछ कर लेते हैं मिला के, तो आप ये ले लो, मैं ये ले लेता हूँ, कर लेते हैं, निपटा देते हैं। या पांडव ही लड़ने का नहीं सोचते, पांडव ही सोचते हैं कि ठीक है छोड़ दो, लड़ना कौन किसको है, थोड़े एक राज्य के लिए थोड़ी लड़ेंगे, आपस भाई भाई में क्यों लड़ना है, ठीक है उसको राज्य चाहिए, रखने दो राज्य, मैं कुछ कैसे ना कैसे जीवन निकाल लूंगा। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि पांडव भी, जो पांडव थे कि वो दुर्बल या पीछे हट जाएं, क्योंकि इस समय वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, अरे अब तो वक्त आया है कि इस पांडवों को एक साथ में ही समाप्त कर दो, एक समय ही मर जाएंगे ना, तो एक समय जब मर जाएंगे तो फिर कोई शंका की बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि आगे चल के फिर कोई पाबंद देवे, कुछ ऐसे तकलीफें देवे हमें, पाबंद बन के आ जाएं। क्योंकि बार बार बीच बीच में जब जब वो कोशिश करते थे कि दुर्योधन को राजा बनाने की, तो कहीं ना कहीं से पांडव चले आते थे, या कृष्ण को जैसे करवा देते थे अरेंजमेंट, ताकि वो आ जाते थे और फिर सब रुक जाता था। तो अब ये चाहते थे, अब ये झगड़ा, जंग हो ही रहा है तो जंग को होने दो, मेरे तो पुत्र बलिशाली हैं, उनके पास साथ भी अच्छा है, भीष्म पिता है, द्रोणाचार्य है, अनेक प्रकार कर्ण है, ऐसे ऐसे 11 औक्षणियां हैं, तो इस समय तो पांडवों की मात तो होनी ही है, तो झगड़ा होने ही चाहिए। तो सवाल का मतलब यही था, सवाल ये नहीं चाहते थे कि उसको ऐसे सोच रहे थे कि जंग अगर रुक जाए तो अच्छा, जैसे हमारे अच्छे इंसान होते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि लास्ट मिनट में भी अगर कुछ मैं रोक सकूं इसको, आखिरी वक्त तक में अगर उसको रोक सकूं तो रोक सकूं, तो रोकूं उसको। नहीं, अच्छे इंसान तो ऐसे होते हैं, बोले ठीक है ना, ट्राई करते हैं ना, बढ़ गया है बात, ऐसी इतनी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जंग तो होना ही है, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में बिल्कुल ऐसा ही नहीं था कि वो जंग को रोके, वो चाहते थे कि जंग आगे चले। हाँ, तो ये इसका सवाल का ये मतलब यही था। लेकिन आचार्य लोगों ने इसको इसलिए धृतराष्ट्र को बड़ा मूर्ख इंसान बताया गया है, बोलता है बड़ा मूर्ख इंसान है, अगर वो चाहते तो जंग रोक के सकते थे, लेकिन ये इतने बड़े मूर्ख हैं कि वो, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मूर्ख किसको बोला जाता है बताया? मूर्ख ऐसा इंसान होता है, देखो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है कि कि जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो सोचता है मैं ऐसा कार्य करूं कि मेरा तो भला होए होए, लेकिन दूसरे का भी भला होए, दोनों का भला होना चाहिए। अच्छे इंसान ऐसे बोलते हैं, मैं तो कमाऊं दूसरा भी कमाए। और जो बीच वाले होते हैं बोलते हैं देखो मेरे को तो कमाना है, बाकी दूसरा कमाए ना कमाए मेरा प्रॉब्लम नहीं है, अगर कमाए तो ठीक है, नहीं कमाए तो मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, मेरी समस्या नहीं है। तो वो बीच वाले होते हैं। और तीसरे जो मूर्ख होते हैं ना, वो मूर्ख क्या होते हैं, वो मूर्ख बोलते हैं मैं, मुझे चिंता नहीं मेरा फायदा हो कि ना हो, लेकिन दूसरा का तो नुकसान होना ही है, तो उसको बोलते हैं बड़ा मूर्ख। यानी खुद का तो फायदा नहीं देखते हैं, दूसरा का भी हित नहीं देखते हैं, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही है, हमें खुद नुकसान पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, तो इसको बोलते हैं मूर्ख। तो दुर्योधन और जो उसके खानदान के कौरव थे, जो धृतराष्ट्र थे, वो मूर्ख थे। वो ये नहीं जानते, ठीक है राजपाट तो पा ही लेंगे, अगर झगड़ के समझो पा भी लिया तो उससे क्या फायदा, इतना पाप जो जमा हो जाता है उनके हिसाब में, हाँ, तो वो आखिर में उनको तो झेलना ही पड़ेगा ना ये सब पाप, तो नुकसान तो होएगा ही ना। और कैसे सोच सकते हैं कि भगवान जो कृष्ण, उनकी इतनी बार उनको प्रमाण मिला हुआ था कि ये साक्षात भगवान है कृष्ण, ये साधारण इंसान नहीं है, तो साक्षात भगवान होने के नाते हम उससे उसके खिलाफ झगड़ रहे हैं, वो धर्म का साथ दे रहा है, हम धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। कहाँ की नीति है कि आप धर्म के खिलाफ जाओ और आप विक्ट्री प्राप्त करो, आपको आपकी जीत हो। हाँ, ये तो कभी देखा ही नहीं कि धर्म के खिलाफ जाओ आपकी जीत हो सकता है कुछ समय के लिए आपको ऐसा एहसास होए कि आप जीत रहे हो, धर्म के खिलाफ जाके भी जीत रहे हो, लेकिन आपकी मात तो आनी ही है। तो इसलिए ये 3 प्रकार के जो ऐसे हैं, तो उसमें से एक मूर्ख, इस हिसाब से महामूर्ख जो था वो धृतराष्ट्र था।
तो मैं आपको अब एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ इसके मामले में। इस शास्त्रों में बताया गया एक कथा है, बड़ी अच्छी सी कथा है। एक राजा था, हाँ, तो राजा एक मिनट मैं इनको स्टॉप करके, हाँ, एक राजा था। तो वो राजा बड़ा बलिशाली था, पैसे थे, राजपाट था, पत्नियां थी, बच्चे थे, सब कुछ था उस राजा के पास। हाँ, तो एक बार इसके जो कुलगुरु होते हैं वो आते हैं उससे मिलने। तो कुलगुरु की इज्जत बहुत करता था, उसको, उसकी सेवा करना, पैर धोना, चरणामृत खुद ले लेते थे, उसको खिलाना पिलाना, आराम करवाना, सब करवाते थे जैसे अच्छे राजा करने चाहिए, जैसे करते हैं, सब करते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं सब करते हैं। लेकिन वो राजा उसकी बात नहीं मानते थे। वो कभी कुछ कहना चाहते थे, बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे भक्ति वगैरह में बातें में अभी तक समय नहीं है, मुझे मुझे तो आनंद लेना है जिंदगी का और राजपाट चलाना है। तो मुझे इस बातों के लिए समय नहीं है, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। ऐसे सब छोड़ छाड़ के मैं भक्ति में आ जाऊं, सब भगवान ने समझा है, मुझे दिया हुआ है और समय भी है, मुझे ये सब छोड़ने चाहिए था, लेकिन मैं अब नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी समय चाहिए। तो उसने कहा कि एक बात सुनो, तुम मेरी दूसरी बात तो कर लेते हो, ठीक है, भक्ति वगैरह नहीं करना चाहते हो, एक बात मेरी करोगे? बोला हाँ। तो अ, तो ठीक है, तो अभी विशाल, I will answer you later on. Your question is there on the chat. I will answer you later on. We are going on with the program, okay? So इसने, हाँ, हाँ, तो राजा कहते हैं हाँ, वो बोलते हैं बोलिए बोलिए ना, क्या फरमाइश है आपकी? बोले फरमाइश मेरी ये है कि आप शहर में से, आपके पूरे शहर में से जो मूर्ख में मूर्ख इंसान है उसको ढूंढो और उसको एक ड्यूटी दे दो, एक काम दे दो, उसको नौकरी दे दो। पर नौकरी क्या है? एक लाठी लेके पूरे शहर में घूमना कि मैं राजा का आदमी हूँ, मैं देखने आया हूँ सब ठीक ठाक तो है। अभी मूर्ख इंसान को, अभी महात्मा ने भी ढूंढा तो मूर्ख इंसान ढूंढा, बोला मूर्ख इंसान को ढूंढो। तो राजा ने एक मूर्ख इंसान ढूंढ ही लिया, निकाल लिया, उसको लाठी दे दी, बोले तुम शहर में घूमते रहो और हमारा घोषित करते जाओ कि हम राजा के आदमी हैं वगैरह, ऐसा घोषित करते जाओ, हम देखभाल करने आए हुए हैं। अभी मूर्ख इंसान क्या देखभाल करेगा? खुद की तो देखभाल कर नहीं सकता, दूसरे की क्या देखभाल करेगा? इसलिए तो मूर्ख है। तो इसको मूर्ख को ऐसा कार्य दिया गया था। तो कुछ समय निकल गया, राजा की जिंदगी आगे बढ़ते गई, दिन बर दिन थोड़ा फिर आयु भी कम होते गई, इंसान वृद्ध अवस्था में पहुंच गए। तो एक बार बीमारी इन्होंने जकड़ लिया शरीर को। तो समय आ रहा था कि राजा अपना शरीर छोड़ने को, समय आ चुका था उसका। तो जैसे समय आ गया तो सब परिवार वाले उससे मिलने आते हैं। तो पता है अभी जाने वाला है, तो सब मिलने आते हैं, सब एक सबसे मिलते हैं, अपना दुख बांटते हैं सब। और जो भी है राजपाट है बच्चों के हाथ में देने लगते हैं। और पता है कि अभी किसी न किसी वक्त पे उसको ये सब छोड़ना है। तो उस समय उसको याद आता है कि मैंने सबसे तो मिल लिया, लेकिन मेरा एक जो नौकर है, जो एक मूर्ख नौकर जिसको मैंने रखा हुआ था, उससे तो मैं मिला नहीं। तो मैं उस मूर्ख नौकर से भी मिलना चाहता हूँ। तो उस मूर्ख नौकर को बुलाया गया था, तो आ गया, सामने खड़ा हो गया। बोले राजा क्या हुआ, कैसे है, सब सब ठीक? बोले नहीं, मूर्ख, उसको बुलाता ही मूर्ख था। मूर्ख, मैं अभी यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। बोले बहुत दूर जा रहे हो? तो मुझे भी ले जाओ अब से अपने साथ। बोले नहीं नहीं, वहां जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम नहीं आ सकते हो मेरे साथ। बोला अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, तुम अपने पत्नी और बच्चों को लेके जाना चाहते हो, इसलिए मुझे मेरे साथ नहीं अपने साथ नहीं लेना चाहते हो ना? बोला नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं ले जा सकता हूँ, अपने पत्नियों को अपने बच्चों को भी ले नहीं सकता हूँ। तो अच्छा, तो ठीक है, अकेले जाओगे? तो सफर इतना दूर है तो मैं अपनी, आपकी जो मैं रथ तैयार करवा दूं। अच्छा, रथ तैयार करवा दूं, आपके साथ सैनिक भी चलेंगे थोड़े बहुत। बोले नहीं 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 नहीं, जहां मैं जा रहा हूँ वहां पे न रथ जा सकता है न सैनिक जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता। हाँ, मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। बोला अच्छा, तुम पैदल करके जाओगे या नहीं अकेले? तो ठीक है, अकेले में सफर बड़ा लंबा है, तो मैं कुछ अपना आपके लिए भोजन वगैरह की तैयारी भी करवाऊं, आपको कुछ पैसे की तैयारी कराऊं, कहीं भी आपको विश्राम करना हो कोई कहीं जगह पे, तो पैसे तो चाहिए ना, और भोजन भी चाहिए, तो आपके लिए मैं तैयार करवा देता हूँ। तो राजा बोलता है भैया तुम मूर्ख हो, मूर्ख, मैं बोल रहा हूँ जहां मैं जा रहा हूँ वहां पे मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूँ। तो बोला अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जब कुछ नहीं ले जा सकते, फिर फायदा क्या हुआ? बोला ठीक है, अभी सुनो मेरी बात, मेरे लिए एक अभी काम करो, मैं तो अभी जा रहा हूँ,
और तुमने बड़ी अच्छी मेरी सेवा की हुई है। आपने इतने वर्षों तक मेरी सेवा की और जो मैंने कहा था आप करते थे, तो आप अभी रिटायर कर लो। अभी रिटायर कर लो, आप जो जितनी आपको अच्छी खासी हम रकम भी दे देंगे, पैसे दे देंगे, आप घर में आराम से आके बैठ जाओ। और खाली एक काम करो, तुम्हारे जैसा दूसरा मूर्ख ढूँढो। दूसरा मूर्ख कोई शहर में हो, उसको ढूँढो और उसके लिए ये नौकरी जो तुम कर रहे थे, उसको नौकरी करने दो। बोले वो नौकरी उनको करना है, उनको भी तनख्वाह मिल ही जाएगी जैसे तुमको मिलती थी और काम करें। तो उनको लाठी दे दो और वो मूर्ख को बोलो ये काम करो। तो मूर्ख ने बोला, अरे मुझे ढूंढने के लिए दूर क्यों जाना है, मैं मिल जाएगा, तो मूर्ख मिल जाएगा, है मेरे पास एक आंखों मेरे के सामने ही एक मूर्ख है। बोले कौन है? तो वो लाठी देके राजा को हाथ में दे देता है, ये ले राजा, आज लाठी तू ले। तो राजा बहुत गुस्से में हो जाते हैं, बोलते क्या बोलना चाहते हो, क्या मैं मूर्ख हूँ? बोलते तू मूर्ख नहीं, तू महामूर्ख है। तो बोले, अरे तो क्रोधित बहुत हो जाते, बोले तू समझाओ क्या बोलना क्या चाहता है? बोला मैं बोलना ये चाहता हूँ कि तूने पूरी जिंदगी इतना परिश्रम, इतना काम किया, पैसे जमा किए, महल बनवाए, पत्नियां इतनी रखी, बच्चे इतने रखे, और अभी जब भी कहाँ पे जब ऐसा उचित समय यानी आपका ऐसा समय आ जाता है जो आपको जाना होता है कहीं पे, तो आप बोलते हो कोई मेरे साथ नहीं आ पाएगा। मेरे पैसे, मेरी संपत्तियां, मेरे सैनिक, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, कोई नहीं मेरे साथ आ जाएगा। तो फिर ये किया क्यों तुमने इतना जमा? ये तो फिर तुम्हारे काम के क्या आया, काम के ये सब? ये तो आपका ये मूर्खपनी है ना, तो आपने समय गवाया किस लिए? हाँ? तो एक एक तरह से उसको राजा को पता चला कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। हाँ? ये कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि इसने जो बात बताई है वो बड़े-बड़े खाली ज्ञानी ही बोल सकते हैं ऐसी बातें। हाँ? तो फिर तुरंत राजा अपने आसन से जो बैठे हुए थे, वहाँ से उतर के उसके पैर पड़ते हैं और उसको बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो, तुम हो कौन? बताओ तो सुन, तुमने ऐसा इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? बोला मैंने ज्ञान नहीं, मैं जो तुम्हारे जो गुरुजी हैं, वो मेरे गुरुजी, मैं उसका ही शिष्य हूँ। उन्होंने ही आके मुझे बताया था कि मुझे क्या करना है। मैं इतने वर्षों तक खाली आपको ही समझाने के लिए, देखो ये कैसे गुरुओं जो भक्त होते हैं उनकी कैसी दया होती है। उसने पूरी ज़िंदगी दे दी, मूर्ख बन के चलते रहे, खाली यही समझाने के लिए राजा को कि जीवन का मकसद क्या होता है। सिर्फ़ एक इंसान को समझाने के लिए, क्योंकि देखो राजा अगर समझ जाता है, अगर राजा भक्त बन जाए ना, तो पूरा प्रजा भी है ना, वो भी सुधर जाएगी। अगर राजा ही मूर्ख हो तो पूरी प्रजा भी मूर्ख होती है। तो इसलिए एक कभी-कभी ऐसे बड़े इंसान को कोई कोई भक्ति का मार्ग दिखा दे, कोई बड़ा इंसान बन जाता है। जैसे हमारे इंडिया में ही देख लो, आज देखो कितना परिवर्तन आ गया है, मोदी आ गए हैं, तो वो थोड़े ऐसे फेवरेबल हैं रिगार्डिंग दिस स्पिरिचुअलिटी वगैरह के में फेवरेबल हैं। तो उस हिसाब से देखो तो हमारे हिंदुइज्म हमारे इंडिया में काफ़ी फैल रही है ना, क्योंकि अच्छा ही उनको स्थान मिल रहा है, अच्छा उनको सपोर्ट मिल रहा है हर जगह से। तो जब मेन जो राजा, तो इसलिए उन्होंने इसलिए वो राजा को किस प्रकार से उनको मुक्त करना चाहते थे ताकि वो समझे। तो आखिर में राजा को सब समझाया। तो इस प्रकार से हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं परिश्रम करने में, पैसे जोड़ने में, फ खानदान, घर बनाने में, सब ऐसे ऐश-आराम जो हो, हाँ, हम पर हमें भगवान के लिए समय नहीं होता। तो हम एक प्रकार के मूर्ख ही हो गए ना। धृतराष्ट्र में हम में क्या फ़र्क हुआ? हाँ? वो भी ऐसे कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए कर रहे थे, अपने ऐश-आराम के लिए कर रहे थे, खुशियाँ के लिए कर रहे, उनको भी प्रतिष्ठा चाहिए हुई थी, सब चाहते थे। तो फिर फ़र्क ही नहीं हुआ। और जैसे कोई दूसरे होते हैं, कोई अगर घर में कोई ऐसा घोंसला क्या बोलते हैं कोई केज होता है, जैसे उसमें बर्ड रखा जाता है, हाँ? तो उसको केज को भी के सफा करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, सफाई करते हैं, और उस जो पंछी होता है उसको उसकी ख्याल ही नहीं करते हैं, उसको खाना पीना देते ही नहीं है। तो ऐसा ही है, हमारा शरीर भी ऐसा ही है। हाँ? तो उस शरीर की हम ख्याल करेंगे, आत्मा के ख्याल नहीं करेंगे। हाँ? तो शरीर तो एकदम मर ही जाएगा ना। तो शरीर मर जाएगा तो सब छोड़ के जो भी इतनी मेहनत की हम शरीर के लिए, उसको खिलाया-पिलाया, उसको सुलाया, उसको इतना ऐश-आराम दिया, इतनी खुशियाँ दी, तो क्या फ़ायदा हुआ? शरीर ने आखिर में तो धोखा ही दिया ना। और जो आत्मा को, जिसको हम एक्चुअली देखा जाए तो जिसके लिए हमको कुछ करना चाहिए था, जो हमारे हम ही हैं, वो आत्मा खुद हैं हम। यानी हम अपन खुद को छोड़ के दूसरी की सेवा कर रहे हैं। अब हम खुद की यानी आत्मा की सेवा नहीं करते हैं, शरीर की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जब बात ये है कि भक्ति भाव करने से क्या होता है, हमारी जो प्रेम है ना भगवान के प्रति,
जो हमारा प्रेम जागृत होता है। क्योंकि वो जो गंदगी मैल, प्रेम तो ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है हमारे लिए, हमको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम है वो, लेकिन सोया हुआ प्रेम है, वो सो गया है। कैसे? उसके ऊपर जो ऐसे मेल जो जमा हो गई है ना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी जो मेल जमा हुई है, तो वो सोया हुआ एक प्रेम है। उस प्रेम को जागृत करना है। एक बार वो प्रेम जागृत हो जाएगा तो फिर हमें फिर इतना कष्ट नहीं होगा। फिर हम जान जाएंगे ये सब झूठ ही है। हम ऐसे ऐसे बातें देखो, बहुत महात्मा लोग कहते रहते हैं ये संसार झूठा है, ये सब छोड़ के जाना है। हम कभी कभी हाँ हाँ करके बहुत अच्छा बोल के करके निकल आते हैं, बोला ठीक है, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। फिर देखो तो अपने कार्य में लग जाते हैं, फिर अपने काम काज, फिर अपना व्यवहार रहकर होता है और सब भूल जाते हैं कि महात्मा ने क्या कहा। अभी देखो, महात्मा की बात सुनने जाते हैं तो उसका कुछ तो देखो, पूरा 100% नहीं तो एवरी टाइम तो 2%, 3%, 5% सुनते जाएंगे तो कभी ना कभी उसका बात हमारे दिमाग में आ जाएगी पूरी। और हम बात दिमाग में आना ही क्या हुआ? बात दिमाग में आना ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हो जो महात्मा ने बताया आपने भी बता सकते हो तो उससे आप यानी समझ चुके हो। नहीं नहीं, बोलना इज नॉट सफिशिएंट। उसको अमल करना, उसको जिंदगी में एम्प्लॉय करना, उसको हमारे जिंदगी में लाना, उसको फिर बोलते हैं समझना। नहीं तो देन इट इज जस्ट एक्सटर्नल, पूरा खुली एक कहने के लिए बात रह जाती है। तो ये कथा थी यानी ये मूर्खता की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अभी भगवद गीता का कैसे पाठ करते हैं और उसके साथ साथ भगवान के प्रति जैसे प्रेम जागृत करना है, तो भगवान के लिए हमें नाम भी जपना है, पाठ भी करना है, भक्तों के साथ भी मिलना है, मंदिर वगैरह में जाना है। देखो, दूसरी संसारी बातें ऐसे नहीं बोले क्या ये सब छोड़ दूं क्या, पूरी संसारी हम हमारा जीना पानी जीना वगैरह कैसे हो जाएगा? फिर ऐसा कौन संभालेगा? ये बोलते हैं बॉम्बे में एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव है, कहाँ पे खाना पीना, तो पैसे तो चाहिए ना। तो नहीं, काम करना ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन हर हर चीज के लिए एक समय देना पड़ता, जरूरी है समय देना है। और लेकिन प्रायोरिटी एट द बैक ऑफ योर माइंड, तो आपको ये जाननी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ जीने के लिए कर रहा हूँ। बाकी मेरा लक्ष्य तो भगवान को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। बाकी तो ठीक है, सब करना है, सबको करना है, वो करना है। लेकिन उससे क्या होगा, आपकी लाइफ भी बैलेंस्ड हो जाएगी। और जो काम भी करोगे ना, वो थोड़ा आपको प्योरिटी से काम करोगे, समझ के काम करोगे। क्योंकि आप ये भी जानोगे कि पूरे कर्म क्या होते हैं, अच्छे तो क्या ज्ञान होगा तो जानकारी पाओगे ना कि कर्म कैसे होते हैं, अच्छे कौन से होते हैं, बुरे कौन से, क्यों कर्म बुरा करना, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ भौतिक हासिल करने के लिए इतना बुरा क्यों काम करना, तो ये ज्ञान के द्वारा आ जाता है। ठीक है, तो फिर अभी हम विल प्रोसीड है नाउ। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स है हमारा, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी ये कहने के बाद तो संजय उसका जवाब क्या देते हैं? संजय, अभी जैसे कि हम सब श्लोक नहीं एक नहीं करेंगे, जैसे हमने बताया था मुख्य श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक कथा जैसे आपको लिंक पता हो तो जाके संजय उसको जवाब देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। बोलते हैं, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज मिलिट्री फॉर्मेशन बाय द सन्स ऑफ पांडु, किंग दुर्योधन वेंट टू हिज टीचर एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी आपके बेटे ने कॉम्प्रोमाइज तो किया ही नहीं है। हाँ? बोले देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, आप चिंता मत कीजिए कि आपका जो पहले धृतराष्ट्र को राजा करके बोलते हैं कि आपका जो बेटा है उसके ऊपर ये प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है। जो आप सोचते हो कि एक कुरुक्षेत्र का कुछ प्रभाव या कुछ ऐसे धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा और वो झगड़ना छोड़ देगा या कुछ ऐसे सुलह कर देगा अपने भाइयों से, नहीं नहीं, बिल्कुल सुलह नहीं करने वाला है। ये उल्टा जंग के लिए तैयारियां कर रहा है। इसने सामने इनको देख के, पांडवों को देख के अपने अपने गुरु के पास जाते हैं। वो गुरु को बोलते हैं, इसके गुरु जो थे वो द्रोणाचार्य थे। अभी सेनापति तो भीष्मा है, लेकिन जाते हैं गुरु के पास। अभी देखो कितने क्लेवर हैं, वो कितने होशियार हैं। वो द्रोणाचार्य के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य और जो उसको बोलते हैं पहले तो हैरान थे कि उसने ऐसे सोचा नहीं था कि ये जो पांडव थे वो इतनी अच्छी तैयारियां कर लेंगे। कि ऐसे तैयारी करके तो थोड़ा हैरान हो चुके थे। तो इसलिए वो दोनों अपने गुरु के पास आते, बोलते गुरु जी ये दोष पूरा आपका है। अभी पहले पहले जाके दोष गुरु को देते हैं कि ये सब आपके वजह से, ये आप पांडवों को आपने ही सिखाया था ना ये सब।
आप ही उनके भी गुरु थे, तो ये सब आपके सीखे हुए हैं। और ऊपर से ये तो छोड़ो, दूसरे धृष्टद्युम्न करके हैं, तो धृष्टद्युम्न क्या है, वो द्रौपद के बेटे थे। तो द्रौपद और जो द्रोणाचार्य थे आपस में बचपन के दोस्त होते हुआ करते थे। तो अभी आज इस समय वो दुश्मन थे एक दूसरे के। अभी देखो ये संसारी बातें होती हैं, पहले मित्रता और फिर दुश्मनी। हाँ? और ये तो फिर भी द्वापर का युग चल रहा था। अभी कलयुग में तो देखो ना, हाँ? अब जब तब हो सकता था, वो एक ब्राह्मण का था, ब्राह्मण फैमिली खानदान का था, और एक राजा के खानदान का था, द्रुपद राजा के खानदान का था, और जो द्रोणाचार्य थे वो ब्राह्मण के खानदान के थे। लेकिन पहले बचपन में बड़े अच्छे मित्र होते थे। आगे चलकर उनमें दुश्मनी बढ़ जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा जब द्रुपद जब भी आगे चल के राजा बन जाते हैं, तो द्रोणाचार्य एक दिन उसको बड़े गरीब थे, खाने पीने के लिए था नहीं घर पे इतना, तो चले जाते हैं कुछ मदद मांग लेंगे। बोले मेरा दोस्त ही है, मेरा मित्र है, तो उससे मैं मांग लूंगा तो कर देंगे। तो जब भी जाते हैं, आप याद करवाते हैं, तो बोलते हैं याद है ना, हम द्रोणाचार्य हैं, हम आपके मित्र हुआ करते थे वगैरह, आपने तो बोला था जब भी मैं बड़ा होऊंगा, जो भी आप हमारा एक दूसरे का होगा, आधा आधा होगा। द्रुपद ने ये भी यहाँ तक भी कहा था, हमारी मित्रता इतनी है कि आगे चल के जो भी हमें एक दूसरे को होगा, हम दोनों का आधा आधा होगा। तो बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारा अपना हिस्सा तो नहीं मांगने आया हूँ आधा, मैं सिर्फ खाली बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ जमीन दिलवा दो खेती बाड़ी करने के लिए, और कुछ एक दो गाय दे दो, मैं अपने बच्चे के साथ पूरी जिंदगी अपनी अच्छी निकाल दूंगा, मुझे और कुछ जरूरत नहीं है। तो उस समय द्रुपद बोलते हैं, अरे कौन हो तुम द्रोणाचार्य, कौन हो, मैं नहीं जानता कोई ऐसे मित्र को, और मैं अपने गरीबों से मित्रता क्यों रखूं, आप चले जाओ यहाँ से। तो उसकी इंसल्ट करते हैं द्रौपद। हाँ, तो इस हिसाब से इसलिए वो क्रोधित हो जाते हैं, उनमें आपस में थोड़ा झगड़ा भी होता है, तो इसमें अपने दुश्मनी हो जाती है। तो द्रौपद जो था उस दुश्मनी की वजह से एक पूजा करवाता है, एक यज्ञ करवाता है, अग्नि यज्ञ। उस अग्नि यज्ञ में से उनको एक बलवान पुत्र पैदा होता है, वो होता है धृष्टद्युम्न। हाँ? तो वो धृष्टद्युम्न उसको उसका आह्वान इसलिए करवाया था कि वो धृष्टद्युम्न आके एक दिन द्रोणाचार्य को मार देवे। अच्छा, ये जानते थे द्रोणाचार्य कि धृष्टद्युम्न द्रौपद के बेटे हैं, ये मुझे एक ना एक दिन मुझे मार देंगे। फिर भी जब ये उनको ज्ञान देने की बात आती है, हाँ, तो उसको वो भी मिलिट्री ज्ञान वो देते हैं, जो लड़ने का जो ज्ञान है वो द्रोणाचार्य उसको भी देते हैं। जानते हैं कि आगे चल के ये ज्ञान लेके मुझे मारेगा, लेकिन ऐसा है, इसको बोलते हैं स्वभाव। हाँ, जो ब्राह्मण होता है उसका खुद का स्वभाव होता है, और जो ब्राह्मण होता है और जो दुष्ट होते हैं उनका खुद का स्वभाव होता है। तो ब्राह्मण अपना स्वभाव क्यों छोड़ेगा? हाँ, दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो ब्राह्मण बोले मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूं? नेचर होता है ना, जैसे ऐसे नेचर होता है। तो उसने इसका नेचर था, तो बोला जानता हूं मुझे आगे चल के मुझे मेरी हत्या कर लेगा, लेकिन मैं फिर भी मेरा फर्ज है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं इनको ज्ञान प्राप्त करने जो भिक्षुक आते हैं, तो मुझे इनको ज्ञान देना ही है। तो उसको ज्ञान देते हैं। तो इसलिए वो आके उसको बोलते हैं, देखो ये धृष्टद्युम्न नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि द्रौपद का बेटा। जानबूझ के द्रौपद का नाम बीच में डालते हैं, क्योंकि पता है कि द्रौपद नाम डालने से उसको क्रोध आएगा। तो जानबूझ के उसको बोलते हैं द्रौपद का बेटा भी तुमने जो सिखाया हुआ है, देखो ये कैसे तैयारी करके अभी आपसे ही लड़ने आते हैं, आपसे झगड़ने आते हैं। हाँ, तो ये ऐसे दुर्योधन दुर्योधन ऐसे इस प्रकार के थे कि वो जानते थे कि मैं द्रोणाचार्य को कैसे उसको थोड़ा क्रोधित करूं, ताकि वो जो उसका मोह था पांडवों की तरफ, वो पांडवों की तरफ मोह चले जाए, और वो जंग करने समय, लड़ने समय ऐसा मोह न रखे उनके प्रति, और मेरा साथ दें और उनको उनकी बात करवाएं। तो इस प्रकार से आगे चल के फिर वो और भी बताते हैं कि इनके पास अलग अलग प्रकार के सैनिक है, जैसे भीष्मा भीमा है, अर्जुना है वगैरह, कैसे समझाते हैं। तो जैसे उनमें और भी ताप बढ़े, उनका क्रोध का ताप बढ़ना चाहिए ना। फिर जाके भीष्म पिता से भी जाके बोलते हैं कि तुम भी उनके यानी ग्रैंडफादर हो। हाँ, तो ग्रैंडफादर के हिसाब से आप इतना मोह उनके प्रति नहीं रखना, उनसे लड़ना चाहिए आपको। हाँ, अर्जुना का भी नाम बोलते हैं इसलिए, और भीम का नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भीम ने वचन लिया हुआ था कि मैं 100 के 100 पुत्रों का विनाश कर दूंगा, 100 जो तुम भाई लोग हो मैं सबको सबकी मात कर लूंगा। और खास करके तो दुर्योधन को बोला, तो मैं तो तुम्हारी जांघें को तोड़ दूंगा, क्योंकि तुमने द्रौपदी को बोला था कि इस जांग में आके बैठ जाओ ना, तो मैं तुम्हारी जांघें तोड़ दूंगा। हाँ, और जो अर्जुन थे
उनके पास भी बहुत प्रकार की शक्तियां थी। उनके पास भी कोई अस्त्र वस्त्र ऐसे थे जो भगवान शिव से प्राप्त किए हुए थे। तो वो सब जानते थे कि अर्जुन के पास भी बल है, भीम के पास भी बल है, तो उनको डर था उनसे। इसलिए जाके उनको जागृत करते हैं, भीमा को और भीष्म पिता को और द्रोणाचार्य को, कि ताकि वो सज रहें और जो उनको भी कोई भी यानी प्रीत हो उनकी तरफ, तो वो प्रीत को ध्यान न देवे और लड़े। हाँ, तो इस प्रकार से इनमें बातें चल रही थी। अभी कृष्ण भगवान ने उस समय सब तैयारी करके, इस सब पहले के समय पे क्या था, वो पूरा का पूरा जो विश्व था ना, वो भारतवर्ष होता था। जो हमारा पूरा प्लेनेट है ना, हाँ, भूमि थी, जो पूरी की पूरी भूमि थी, वो भारतवर्ष होती थी। उसमें एक ही राज्य होता था और एक ही राज्य होता था, हस्तिनापुर। तो उस राज्य का उस समय राज्य था, हस्तिनापुर था उस समय। राजा समझो कि धृतराष्ट्र थे, लेकिन होने तो चाहिए था युधिष्ठिर महाराज, लेकिन वो राजे लेके बैठे हुए थे। तो इस जंग में सब प्रकार के राजा आए हुए थे। सब प्रकार के राजा इसलिए थे, कृष्णा ने सबको वहां बुलाया था, क्योंकि सबका वध होना होना था। सबका वध होना था, सब राजाओं का, क्योंकि उस समय इतना घनिष्ठ पाप चल रहा था कि उनका वध करना ही जरूरी था। तो ये एक समझो कि कृष्ण की अरेंजमेंट थी। ये जंग ऐसे नहीं है कि हम सोचते हैं कि दुर्योधन ने करवाया या पांडवों ने करवाया, ये जंग ऐसे नहीं। ये जंग एक प्लानिंग है कृष्णा की। हाँ, अभी उसके लिए मात्र तो ढूंढने पड़ेंगे ना, किसका कोई वजह तो चाहिए ना उस जंग करने का। ऐसे थोड़ी ऐसे ही जंग हो जाता। तो कृष्ण कुछ मात्र ढूंढते हैं कि धर्म का पालन करना है, अधर्म की नाश करनी है। तो अधर्म तो पूरा संसार ही अधर्मिक था, तो पूरा पांडवों को छोड़ के, अभी पांडवों को खाली बचाना था, बाकी सबकी मात करनी थी। तो उससे आसान तरीका कहाँ कौन सा मिलेगा? आसान तरीका एक जंग करवा दो, जंग में आ जाएंगे, सबकी मात हो जाएगी और बस पांडव तो बचे रहेंगे, क्योंकि कृष्णा तो पांडवों के साथ ही था, तो वो तो बचने वाले हैं। तो उसका जो उसके बाद फिर जो धर्म की स्थापना होगी, तो उसके बाद धर्म आगे चलेगा। नहीं तो सोचो कि कलयुग पहले ही अधर्मिक युग है। तो अधर्मिक युग अगर अधर्मों से ही शुरू होता है, तो अधर्म अगर द्वापर युग जो चला रहे थे वही अधर्म कलयुग तक आ जाए, तो फिर तो महा अधर्म हो जाएगा। तो अधर्म को सत्य खत्म करके, समाप्त करके, वो धर्म की स्थापना करके वहां से फिर जैसे कि छोड़ जाते थे, जैसे कृष्ण जिस समय छोड़ जाते हैं संसार, उस समय हमारा कलयुग शुरू हो जाता है। हाँ, तो इसका जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, यही था कि सब के सब राजा आए। लेकिन उसमें एक और बात ध्यान करनी पड़ती है कि जो कृष्ण जिसके हाथ से, जिस कृष्ण की किसकी भी मौत कृष्ण के हाथ होती है, तो वो भी परम गति प्राप्त कर लेता है। हाँ, भले वो पापी क्यों ना हो। अभी जो भी कौरव थे, जो जिनकी मात हुई वहां पे, जैसे दुर्योधन थे, या जो भी आपस में कर्ण थे, जो भी थे इनके सामने थे, जो भी कौरव की मौत होती है, सब स्वर्ग चले गए, क्योंकि कृष्ण के हाथ है। क्योंकि कृष्ण सामने है ना, हम जब से बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरणत्वा कलेवरम, अंत समय पे भगवान का नाम जपना है, भगवान का ध्यान करना है। अरे तो सामने जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े थे, तो जब और क्या करना है? तो आप तो साक्षात भगवान को देख ही रहे हो। तो आपकी मात हो भी गई, मौत हो भी गई, तो आपको तो परम गति मिल ही गई ना, क्योंकि भगवान के वचन है। वही बोल के गए हैं कि मेरे बारे में कोई ध्यान करेगा, मेरे बारे में सोचेगा, मेरा दर्शन करेगा, तो वो परम गति प्राप्त कर लेगा। तो ये सब असुर होने के बावजूद, हाँ, इतने घिनौने इंसान होने के बावजूद भी उनको परम गति मिल जाती है, क्योंकि कृष्ण तो चाहते थे ऐसे। कृष्ण तो किसके खिलाफ है नहीं, वो तो चाहते हैं कि सब मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही अंश हैं, तो सबका फायदा ही चाहते हैं। बोलते भी हैं समोहम सर्वभूतेषु न में लोकेस्ति न प्रिय, न दोषेस्ति न प्रिय। तो बोलते हैं न मैं किससे द्वेष करता हूँ, न प्रीत करता हूँ। हाँ, न किसी को, मुझे कोई ऐसा इंसान ऐसा नहीं है जो मैं उसको नहीं चाहता हूँ। मैं सबको चाहता हूँ, मेरे ही सब अंश हैं। हाँ, ये तो भक्त्या माम अभी बोलते हैं। लेकिन जो मेरा भक्ति करता है, अहम सच मम प्रिय, लेकिन वो मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही प्यार करता हूँ, जो मेरे भक्त होते हैं। पहले बोलते हैं कि समूह हम सर्वभूतेषु, फिर बोलते हैं नहीं, लेकिन जो भक्ति करता है उसके प्रति मेरा प्रेम स्नेह थोड़ा ज्यादा ही है। लेकिन वो जो नहीं भी करते हैं ना, तो उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये जो भी इनके हाथों से मारे जाते हैं उस समय, या उसके पहले भी जो अनेक प्रकार के जो रावण थे, राम मोदे कंस थे, या ऐसे जो मारे गए थे,
अलग असुर आए थे, पूतना थी, वृतासुरा थे, भस्मासुरा थे, जो भी थे ऐसे असुर आए थे, वो सब जो मारे गए थे कृष्ण के हाथों, वो सब परम गति प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी ये जो सेक्शन है, जैसे हमने बताया था भगवद गीता जो एक पूरा चैप्टर में ऐसे अलग अलग सेक्शंस हैं। तो पहला जो सेक्शन चल रहा है वो जंग की तैयारियां, प्रिपरेशन फॉर द वॉर, और जो धृतराष्ट्र के डाउट्स हैं वो उसके बारे में ये पूरा वर्सेस चल रहे हैं। तो इस वर्सेस में सिर्फ दुर्योधन क्या कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनको अपने जनरल्स को और जो हमारे जो कमांडर्स हैं जैसे द्रोणाचार्य थे या भीष्म पिता थे, तो उनको सच कैसे करूं ताकि जंग करने समय वो उनके प्रति कोई ऐसा स्नेह न जाग जाए ताकि वो जंग न करें। तो अभी सीधा हम आ जाते हैं, ये जो वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं आज के लिए, लेकिन वी विल टॉक अबाउट इट द नेक्स्ट टाइम। एक सेकेंड, ये जो सेकंड सेक्शन आ जाता है इस 14 to 20, यानी जीत की जो चिन्ह होते हैं, जो जंग के जीत होने वाली है ना उसके चिन्ह क्या थे, तो पहले से निश्चित हो जाते हैं। वो जो चिन्ह देख के निशानियां से ही पता चल जाता है जीतने का वाला कौन है। तो पहला तो ये प्रिपरेशन हुआ, अभी जीतने की जो चिन्ह है या निशानियां, दैट इज सेकंड सेक्शन व्हिच इज कवरिंग 14 to 20। ठीक है, तो अभी ये वर्ड्स में मैं पढ़ लेता हूं। या King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell, the Anant Vijaya. Nakul and Sahadev, एक सेकेंड, नहीं दिस इज सॉरी 15th वाला है, so we come to 14. Yeah, this is reverse. तो कहते हैं on the other side both Krishna and Arjuna stationed on a great chariot drawn by the white horses sounded their transcendental conch shells. तो यह भी कहने का मतलब है कि जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब तो जंग होना ही है। और जंग शुरू होने से पहले वो पहले कृष्ण को यानी जो दो पार्टीज थी, हर पार्टियों में से उनको अपना अपना शंख बजाना था। वो शंख बजाने के बाद ही जंग शुरू होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं कृष्ण भगवान और अर्जुन अपना अपना शंख बजाते हैं। उनका जो शंख है वो दिव्य शंख है, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस है भगवान के। तो पहला चिन्ह जो है ना इसके जीत का है कि जब ये शंख बजते हैं, भगवान का शंख बजता है, जो दिव्य शंख है वो बजता है, अर्जुन का जो शंख है जो बजता है, उस बजने से ही यानी इससे जानकारी आ जाती है कि जीत तो इनकी होनी है। वो शंख में ही इतना बल होता है, जो खौफ मिलता है, जो सामने वाले सुन को उसको खौफ आता है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा कहाँ से ध्वनि बनी हुई है, ध्वनि जो है ट्रांसेंडेंटल साउंड है, ये कहाँ से आई हुई है। क्योंकि वो शंख ही ऐसा था, भगवान कृष्ण का सुनाया हुआ शंख है। तो उसमें से तो पहला हमें ये चिन्ह यही मिलता है कि वो ध्वनि सुनने से पता चलता है कि पांडवों की ही जीत होनी है। तो कृष्णा का शंख है। अभी देखो इनमें नाम भी दिए गए हैं। अब देखो हमारे शास्त्र जो है इतने वेद हैं, कभी कभी बोलते हैं मनोकल्पनाएं, कथाएं हैं, कहानियां वगैरह। अरे ये सब होता तो ये इतने खसी छोटी छोटी बातें, जैसे शंख है, शंख का भी नाम पंचजन्य। अभी ये पंचजन्य उसका भी मतलब है पीछे कहाँ से आया हुआ था, भगवान कृष्ण को कहाँ से मिला हुआ था ये शंख, ये भी इसकी पूरी एक कथा बनी पड़ी है। तो पंचजन्य वो जन सुनाते हैं। और अर्जुन अपना जो है देवदत्ता, उसका जो शंख का नाम था देवदत्ता शंख। और भीमा द वोरेशियस ईटर, विक्रोधर जो है, तो वो अपना शंख सुनाते हैं पौंद्रा। अभी कोई बोलेगा कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो ये सब प्रकार के नाम जो पहले दुर्योधन भी अपने गुरु को सुनाते थे, इतने हमारे तरफ से ये जंग कर रहे हैं, पांडवों की तरफ से ये जंग कर रहे हैं, इतने जनों के नाम हैं वगैरह, हमें इन नामों से क्या मतलब। और कोई नाम तो था जो असुरों के यानी जो दुष्टों का नाम था। जो दुष्टों के नाम हम क्या करेंगे जान के, हम तो जाने तो ठीक है, भक्तों के नाम सुने, पांडवों के नाम सुने, तो लेकिन दुष्टों के नाम क्यों सुने। तो ये खासियत क्या बात है, जो भगवान से जोड़ते हैं, जो उसके सामने आ जाते हैं ना, तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो साधारण इंसान नहीं होते, क्योंकि कोई भगवान किसके ऐसे ऐसे वैसे लोगों के सड़ी सामने आ जाता है, तो आ ही गया है सामने, तो यानी उसमें कुछ तो खासियत होगी। तो निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, जो भी संबंध अगर कृष्ण से रखता है
तो वो वैरागी है, वो भगवान के सेवा में ही है। तो इसलिए इस हिसाब से हमें किसे किसे कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि छोटा मोटा कोई सेवा कर रहा है मंदिर की, कोई सफाई कर रहा है, कोई सब झाड़ू कटका कर रहा है, तो ये समझना नहीं चाहिए कि ये जो छोटा मोटा सेवादारी है, इससे क्या उलझना या इससे क्या बातें करना। नहीं, सम्मान उनको भी देना है, वो भी सेवा ही कर रहे हैं भगवान की, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ जमीन की वो सफाई कर ही रहा है, वो भी भगवान की जमीन है, भगवान का मंदिर है, तो नेचुरली जो सेवा कर रहे हैं, तो ये जंग भी जो है भगवान का ही प्लान है। तो जैसे कि मूवी बनाई जाती है, समझो कि कोई पिक्चर बनाता है, तो उस पिक्चर में हर प्रकार के एक्टर होते हैं। समझो कि कोई विलेन का रोल करता है, कोई हीरो का करता है, कोई साइड नहीं, कॉमेडियन होते हैं, सब करते हैं ना अलग अलग प्रकार के। लेकिन है तो एक मूवी ना, प्रिपरेशन तो वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लिए ऐसे थोड़ी, एक्टर तो ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मेन हीरो होता है, लेकिन जो विलेन भी होता है उसको भी तो पैसे मिलते हैं ना। वो तो प्रोड्यूसर का ही आदमी है, वो थोड़ी अलग सा है, या उसको बोलेगा अरे तुमने तो विलेन का रोल किया, तुमको तो पैसे मिलेंगे नहीं, तुम तो मारे जाओ तो अच्छा है, ताकि पैसे भी मत लो मेरे से। हाँ, ऐसा भी नहीं हो सकता ना, उनको भी तो ये प्लान जैसे भगवान का पूरा प्लान है, तो ऑर्केस्ट्रा ही भगवान का बना हुआ है, तो उसमें दुष्ट भी थे, अच्छे लोग भी थे, धार्मिक लोग भी थे, तो सब हिस्से हुए, तो फायदा तो सबको मिलेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर तो एक ही है कृष्णा, बाकी तो सब खाली एक्टर्स हैं, रोल कर रहे हैं उस जंग में। तो रोल जो अपने अपने कर रहे थे, तो खाली फर्क ये था कि मूवी में एक्टिंग करते हैं, यहाँ पे एक्टिंग नहीं थी, ये ओरिजिनल था। हाँ, और प्रोड्यूसर भी ओरिजिनल था, लेकिन ये प्रिपरेशन तो एक प्लान थी ना। भगवान सबके हृदय में बैठ के जो करवाते हैं, भाई तुम ऐसे रोल करो, तुम ऐसे रोल करो, करवा तो भगवान रहे, वो तो कर रहे हैं ना उसका रोल, अपना भगवान का जो दिया हुआ रोल है। तो इस प्रकार से जो ये शंख भी है, जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, पंचजन्य है, जो पौंद्र है, देवदत्ता है, ये शंख भी हम उनके नाम भी जपने से, क्योंकि भगवान के शंख है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक एब्सोल्यूट हो जाता है, वो भी सत्य हो जाता है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है। इस कोई भी वस्तु भी ले लो भगवान की, जैसे हम भगवान जब मंदिर बनाते हैं, मंदिर होता है तो उसमें मूर्ति होती है भगवान की, तो भगवान का एक छोटा सा समझो कि ये पीने के पानी के पीने के लिए कप भी रखा जाता है, उसके छोटे छोटे चप्पल भी रखे जाते हैं, उनको उनकी कोई ज्वेलरीज भी होती हैं, जैसे उसको पहनाए जाते हैं, हार वगैरह पहनाए। क्यों ऐसे भगवान का चढ़ाया हुआ हार, हम क्यों हार प्रसाद के स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भगवान पे चढ़ाया हुआ है ना। तो जो एक बार भगवान से यानी जुड़ जाता है, जो उससे मिलता है, तो उसमें पवित्रता आ जाती है, तो वो हम भी प्राप्त करते हैं, तो उससे वो हमें प्रसाद या समझ के हम उसको स्वीकार करके हमें भी उसमें फायदा मिलता है। तो जो भी भगवान से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, तो हमें उसके सबका सम्मान करना है। तो ऐसे पंच, इसलिए इसके ये नाम दिए गए हैं, और इसलिए भगवद गीता में ये सब इनके नाम का वर्णन किया हुआ है एंड डिस्क्राइब किए गए हैं। हाँ, ताकि हम उसको भी उसकी भी इज्जत करें। तो ये पहले पहले चिन्ह हैं, आगे अगले टाइम हम और भी पढ़ेंगे। हम इस समय मैं थोड़ा इसको रोकता हूँ, और क्योंकि समय थोड़ा हो चुका है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ or any doubts, so then we can talk about it, and then we will continue from next time the signs of victory. तो पहले जो सेक्शन है, अब जो दूसरे वर्सेस हैं, जो हमने तो फर्स्ट वर्स ही खाली ऐसे संस्कृत में जो पढ़ा हुआ था, और कितने लोगों ने ये श्लोक याद किया, किसने, जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि आप ट्राई कोशिश करके अगर याद करने की कोशिश करो इस श्लोक को। There is anybody who has learned this श्लोक? Yes, I did. Wow, come I on. made a great attempt to, but I can't say by heart. Well, you can try. You can give this like inspiration to others at least. Yeah, I mean, so Lavanya can say she's memorized it. Okay, Lavanya Mai, you can say it out. I hope I don't make a mistake. Don't worry. If you want to open the book also, you can refer to the book, as long as you're doing it well. Doesn't matter. No, I tried my best to memorize, so I will try. Okay. Then why don't you open your camera, and then so that all can see you. I have. Okay. So we can see you now. Yeah. Can you? Yeah. Okay. All right. Okay. So, Dhritarashtra Uvacha Dharam Kshetra Kurukshetra Samaveta
युयुत्सवा मामका पांच पांडवाश्चैव किम अक्रूरवता संजय. Very good, very good. Bravo, bravo. You need to be clapped. Thank Hari you. Do you know the significance? The significance of it? Yes, Dhritarashtra said, "O Sanjaya, oh Sanjaya, after gathering at the holy site of Kurukshetra with the firm belief of fighting, what did my sons and the sons of Pandava do?" Very good, fantastic. Very good, Pankaj, very good. We are so happy. I'm so pleased. Thank you. I mean, yeah. So it's really good, huh? You made an effort. It's of course you have studied before more verses, or the first verse you're learning? No, I remember many years back in Malaga, we tried to learn this verse, but it had totally gone from my this thing. But I do know the Chatusloki of Bhagavad Gita. Ah, very nice. Right. Thank you. So you keep up with this. Try. Don't forget it. Forget again about it. You try to keep it up. No, I Revise will it again. recite it every day, so I don't forget. Yeah, recite it and correct yourself also in case you feel you're going any wrong. Yes. Refer it again to the book. So if you Yes. come to a point where you recite it like without any. Yeah. I actually just learnt it in half an hour or something while I Wow. was walking. And I was just going for my evening walk, and I heard it online, and then I repeated it several times. Very nice. Yeah. So a big round of applause for Lavanya Mai. Thank you. Thank you. Oh, Hari bol. Okay. So anybody else wants to volunteer and recite the verse? थोड़ा हम प्रयत्न करेंगे. हाँ, करो ना. करिए. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुरुवेते संजय. Very good, Toji. Very good. क्या बात है, हरि गा बोल. के सुना है यार. यार तुम तो हकीकत में ऐसे वो गुरुओं के जैसे बोल रहे हो. अभी मेरा बात नहीं हुआ. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का मतलब तो आपको पता ही होगा. हाँ, पता. जो धर्म की जगह होती है और कुरुक्षेत्र वो जगह का नाम है. तो जैसे आपने तो ऐसा बता दिया मुझे कि इसने तो पूछना चाहा कि ये वॉर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. किम कुरुवत, तो उसने किम कुरुवत मीन्स व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, मीन्स वॉर की तैयारी है. युयुत्सव कर रहे हैं क्या नहीं. युयुत्सव. हाँ. तो वॉर की जो तैयारी थी उसका वो प्रश्न पूछना चाहते हैं. बाकी तो आपने सब एक्सप्लेन कर दिया. फिर एक्सप्लेनेशन क्या करूँगा. नहीं, खाली मीनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड्स. मैं नहीं पूरा एक्सप्लेनेशन ही बोल रहा हूँ. धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ममक मीन्स माय चिल्ड्रन एंड पांडवश्चैव और पांडु के पुत्र और ममक मेरे बेटे और पांडु के बेटे उधर धर्म युद्ध में क्या कर रहे हैं धर्म क्षेत्र में. वेरी गुड. ममक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये शब्द बहुत ही है क्योंकि वो पहला ममक क्यों कहा. आप पूछेंगे पहला ममक क्यों किया. मेरे बेटे, फिर बोला पांडवश्चैव. Very good, Prabhuji. Very nicely explained. Thank you very much. Thank you. Okay, so anyone else also would like to volunteer? Okay, I'll just say also. Just Okay. Dhritarashtra uvacha dharmashetre kurukshetre samaveta yujutsava mamaka pandavaschaiva kim akurtava sanjaya. तो ये जो वर्स रमेश प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से गाया.
अच्छी तरह से नहीं गया। और इसमें ये जो बोला कि my children and Pandu's children, so he separated his children from Pandu's children. Actually, in the olden days, your nephews and children were considered as the same dynasty. But उसने वो ही द्वेष दिखाया कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, तो उसी टाइम से उन्होंने वो द्वेष दिखाकर उनको अलग कर दिया। हालांकि राज के असली हकदार जो पांडु थे, और उसके बावजूद वो जानते हुए भी उन्होंने ये द्वेष दिखाकर, स्टार्टिंग में उसकी वॉर उनके माइंड में ही चल रही थी, और वो द्वेष उनको दिखाकर उसको एकदम ये कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि वो पांडु पुत्र को चाहते ही नहीं थे, और वो चाहते थे कि वॉर हो, वो धर्म क्षेत्र इन्फ्लुएंस नहीं करे, वो वॉर जैसे नहीं हो, क्योंकि धर्म क्षेत्र हमेशा, कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, धर्म भूमि है, तो वहां पर शायद पॉसिबिलिटी थी कि वॉर नहीं हो, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र इन्फ्लुएंस कर सकता था पांडव के माइंड को, और वो सैक्रिफाइस कर लेते थे सारे राज्य। उनको तो राज का फिक्र ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे थे कि कृष्णा ने कहा था कि ये युद्ध होना चाहिए, और उनकी इच्छा के अनुसार वो चल रहे थे पांडु, तो बस यही करना चाह रहा। Okay, thank you, Prabhuji. Thank you very much. Okay, so we proceed ahead. Anyone else wants to also chant down the mantra or बोलना चाहेगा? Hare Krishna Prabhu. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। मेरे सारे भाई बोले तो मैं कहीं को नहीं बोलूं। I am following you. वृंदावन वासी। Very good, very good, very good, Mada ji. So let's keep it up. ऐसे करके करते, let's hope when we finish 108 slokas, we all can recite 108 slokas करके पूरे। नहीं हो सकता है, we can do it. जैसे ये पहला कर लिया, अभी बस एक हफ्ते में, अभी आज के लिए नहीं है क्योंकि we have not read the Sanskrit one. When we come to the next Sanskrit sloka, we will ask you. So you can keep up with the same sloka जो है उसको दोहराते जाओ, so you come to the point of perfection. But Prema Manjari, you said it very well, very nice. आपने स्मृति का उपयोग किया। हाँ, मंजू ने स्मृति का उपयोग किया, क्योंकि बुद्धि का उपयोग तो करते रहते हैं, लेकिन स्मृति का उपयोग नहीं करते हैं। मेरे को अभी धीरे धीरे तुम हिंदी के अध्यापक लगने लगे हो। ओके, हम नहीं, लेकिन मंजू ने श्लोक का उच्चारण अच्छा से किया। यस यस, नहीं आपने भी अच्छा किया। I have one question from where you if everyone, अगर सब लोग अपना अपना रोल कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रामा में, मूवी में होता है, कोई नेगेटिव रोल कर रहा है, कोई पॉजिटिव, इट वाज ऑल द प्लान ऑफ कृष्णा, तो फिर इस हिसाब से तो हम किसी को दोष ही नहीं दे सकते। हर एक इंसान जो जिंदगी में हमसे कुछ कर रहा है, वो अपना ही रोल कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। इसे ऐसा भी नहीं है, वैसे संसार एक नियम के हिसाब से चल रहा है, एक सिद्धांत है, एक नियम जो कर्म जो बोलते हैं, ऐसी भूमि कर्म भूमि है, तो कर्म के हिसाब से सबको अपना अपना प्राप्त हो रहा है। लेकिन कभी कभी एक भगवान एक संयोग करते हैं, एक प्रिपरेशन अरेंजमेंट करते हैं। When he comes descends himself, then he makes a plan for his descending. वैसे जब नहीं, अभी इसके ऐसे नहीं कि भगवान यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब नहीं भगवान का प्रभाव नहीं है यहाँ पे। भगवान का प्रभाव फिर भी चल रहा है, उसके नियम चल रहे हैं, उसके सिद्धांत चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, हाँ, वो लेकिन एक कायदा होता है। बट when he himself appears, साक्षात खुद जब आते हैं, हाँ, then he comes with a plan. And he doesn't have much time. Then he has to execute a plan immediately. वो कर्म के लिए नहीं खड़ा रहेगा कि आपके कर्म भोगने के लिए आपको न जाने कितनी जिंदगियां लेनी पड़ेगी, आप भोगोगे उस जिंदगियों को। और ये जो भी होते हैं समय, उस समय जो इंसान प्लान के अंदर आते हैं, तो ये कलेक्टिव हो जाते हैं, जो ठीक है, सबको फायदा मिल जाता है, किसके नुकसान, यानी भगवान आए अपने प्लान के लिए, लेकिन फायदा सबको मिल जाता है उस प्लान में, अंडरस्टैंड। तो वैसे जो सामान्य जिंदगी जो चलती है हमारी,
वो एक कायदे से चलती है, विद अंडर द रूल्स ऑफ कृष्णा, जो उसके जो कर्मिक लॉज हैं उसके अंडर चलती है। वो भी एक प्लान ही है, कर्म भी एक भगवान का ही प्लान है, लेकिन अदरवाइज वी हैव अ फ्री विल टू डू व्हाटएवर वी वांट। हमें एक इंडिपेंडेंट या फ्री विल है, जिसके कारण हम जो कुछ करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है, वो समय के साथ मिलता है। अनलेस एंड अदरवाइज कि हम भक्त बनते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, उसकी शरणागति में आते हैं, तो फिर हमें एक विशेष प्रकार का एक समझो कि एक अरेंजमेंट हो जाती है भगवान की तरफ से, एक अरेंजमेंट हो जाती है, हमारे एक नियोजन हो जाता है, ताकि क्योंकि भगवान देखो अभी एक बार क्या बताएं, अभी जैसे एक बार भगवान के प्रति आप उसके भगवान के व्यक्ति बन जाते हो ना, यू फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गॉड, then there are two shaktis, there's Maya Shakti and there's a Yoga Shakti. Then the Yoga Shakti takes over. So that Yoga Shakti helps you out to come out of the material world. वैसे यहाँ से material world भौतिक संसार से निकलना इतना आसान नहीं है, तो आपको साथ चाहिए, तो भगवान का साथ कहाँ से मिलता है? वो योग शक्ति से थ्रू मिलता है। तो योग शक्ति है वो हमें थोड़ी मदद करती है, ताकि हम इस संसार से, नहीं तो इस संसार से खुद ब खुद अकेले से निकलना मुश्किल है। तो योग शक्ति क्या करवाएगी? आप ऐसे ऐसे लोगों से संगत करवाएगी, भक्तों से, ऐसे गुरु मिल जाएंगे आपकी जिंदगी में आ जाएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, एसोसिएशन आपकी अच्छी बढ़ती जाएगी। वो अरेंजमेंट करती है, योग यानी अरेंजमेंट करना, आपके लिए ऐसे अरेंज करते जाएगी ताकि आपका रास्ता दिन बर दिन आसान होते जाएगा और भगवान के प्रति आप थोड़े थोड़े करीब आते रहोगे भगवान के। ठीक है, सो देयर इज आई थिंक योगिता डिडंट से द वर्ड। योगिता आपने नहीं बताया वो वर्ड्स, पहले वाला श्लोक। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वेरी गुड। और इसका सिग्निफिकेंस, इसका मतलब, इसका तात्पर्य? धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वो वहां पर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया है। तो वो जिज्ञासु दिखा रहा है कि वो पता करना चाह रहा है कि वहां पे कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं हो गया है, युद्ध चल रहा है कि नहीं। तो ये यही है फर्स्ट श्लोक का एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड, थैंक यू योगिता। क्योंकि आपका बोलना नहीं हुआ तो थोड़ा ये अधूरा लग रहा था प्रोग्राम, बोला योगिता कुछ बोली नहीं इस समय, इसलिए आपसे ओके एनीवे। तो ओके, भैया आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। आई हैव अ क्वेश्चन आई हैव रिटन इन चैट आल्सो। हाँ, या ओके, लेट मी कंसल्ट द चैट। अभी चैट में देयर आर 2 क्वेश्चंस इन द चैट। पहला एक सवाल विशाल हिरणाना ने किया हुआ है, बोलते धृतराष्ट्र वाज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस और ही वाज इन द मोड ऑफ पैशन। वेल, जो खुद का, जैसे हमने बताया कि इफ यू नॉट सीइंग योर बेनिफिट एज वेल, यू आर थिंकिंग फॉर योर बेनिफिट, एक्चुअली बट इट इज यू आर गोइंग टू सफर द लॉस। आपका नुकसान होना है, जो समझते हो तुम्हारा फायदा होना है वो नुकसान होना है। तो इस समय ही इज एक्टिंग इन बोथ द पोजीशंस। कोशिश तो कर रहा है खुद के फायदे के लिए और दूसरे को भले नुकसान हो, लेकिन दोनों का नुकसान होने वाला है, उसका खुद का भी नुकसान होने वाला है और का भी नुकसान होने वाला है। तो इन वन वे ही इज इन द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, बट मोर इन द इग्नोरेंस देन पैशन। क्योंकि कृष्णा सामने होते हुए भी तुम्हें आपको ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं जीत पा सकता हूँ, मेरे बच्चे कृष्णा के प्रति भी जीत पा सकते हैं, उसके खिलाफ जाके भी उसकी जीत पा सकते हैं, तो इसका एक मोड ऑफ इग्नोरेंस ही हो जाता है। लेकिन पैशन तो था नेचुरली, ही जस्ट वाज थिंकिंग फॉर हिज ओन बेनिफिट, ही वाज नॉट थिंकिंग बेनिफिट ऑफ अदर्स, सो ही वाज guided by the both the modes, by passion and ignorance at the same time, but more of ignorance than the passion. और दूसरा सवाल है योगिता का, बोलती हैं द्रौपदी द्रौपद insulted द्रोणाचार्य, then why Drupad did yagya and got a child Drishtyadumna and daughter Draupadi? Yes, very nice. Yeah, खैर धृष्टद्युम्न तो क्योंकि द्रौपद अश्वत्थामा से हार गए थे, जब इनका जंग होता है आपस में, जब उन्होंने उनकी बदनामी करते हैं, तो एक जंग होता है, तो
द्रोणाचार्य तो ही वॉज एक्सपर्ट फाइटर, अश्वत्थामा भी जो बेटे थे उसके, तो उसमें से हार जाते हैं, उसका आधा उसको राज्य देना पड़ रहा था, द्रौपद को आधा राज्य द्रोणाचार्य को देना पड़ रहा था। तो इसलिए वो क्रोधित थे और वो खुद को इतना बल नहीं था कि वो द्रोणाचार्य से झगड़ सके, तो इसलिए उन्होंने यज्ञ करवाते हैं ताकि उनको धृष्टद्युम्न एक बच्चा, एक बेटा पैदा हो। लेकिन उस वर में ये भी था कि देखो बेटा तो होगा लेकिन साथ में एक बेटी भी आएगी, आपको स्वीकार है तो फिर ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे को, लेकिन बेटा तो चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो वो दोनों, वैसे भी उसको लड़की थी नहीं, तो पहले वाली थी वो लड़की नहीं थी, वो इट वाज लाइक अ हाफ मैन हाफ गर्ल, यू नो, लेकिन ही वांटेड अ प्रॉपर गर्ल आल्सो। तो उसने धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को दोनों को स्वीकार करते हैं। लेकिन द्रौपदी का आना भी अनिवार्य था, क्योंकि द्रौपदी नहीं होती तो ये पूरा महाभारत नहीं होता। आपको पता है द्रौपदी भी, ये सब अंडर कृष्णा का प्लान होता है। अभी यज्ञ करने के पहले अगर ये बताया जा रहा है कि द्रौपदी आपको बेटी भी आनी है, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तो बोला ठीक है, लेकिन उसको लालच तो खाली बेटे की थी। लेकिन बोला ठीक है, वैसे बेटी तो है ही नहीं, लेकिन द्रौपदी का आना बहुत जरूरी था, कि द्रौपदी नहीं होती तो ये पूरा जो महाभारत था वो होना ही नहीं था। प्रभु जी, मैंने एक बार ही टीवी में ही शायद देखा था, जो अभी शायद न्यू महाभारत थी, तो उसमें जैसे राजा द्रुपद जो थे वो जब यज्ञ करा रहे थे, तो उसमें यज्ञ से धृष्टद्युम्न बाहर निकले। तो फिर मतलब जो पंडित लोग थे उन्होंने बोला द्रुपद राजा को कि आप मतलब बहुत ही कड़वे वचन कहिए, बहुत ही बुरे वचन कहिए, जिससे आपका पुत्र जो पैदा होगा वो बहुत ही मतलब गुस्से वाला और आपका पूरा वो ये लेगा, आपका बदला लेने के लिए वो तैयार होके ही निकले यज्ञ से। तो वो काफी बुरे शब्द बोलते हैं द्रौपद, तो उससे फिर ये निकलते हैं, पर उसके बाद में फिर द्रौपदी भी निकलती हैं उस यज्ञ से। तो द्रौपदी में ऐसा कुछ गुण नजर नहीं आए जैसे द्रुपद का वो था, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी। हाँ नहीं, देखो अभी जो ये सीरियल वगैरह होते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि सब जो शास्त्र में जो बताते हैं वो धार्मिक इतने नहीं होते हैं, थोड़े बहुत लोगों ने ले लिया है पूरा स्टोरी, यानी धार्मिक जी जी, शास्त्र। लेकिन मैनिपुलेटेड, मकसद, यस। उसका जी उनका जी मकसद हमें धर्म सिखाना नहीं है, उनका मकसद है पैसे कमाना। यू सी दे हैव टू जी मेक इट समथिंग आल्सो जी वेरी, जी थोड़ा ऐसा सस्पेंस हो, थोड़ा ड्रामा हो वगैरह, तो लोगों को तो वही पसंद है ना, तो देखेंगे नहीं तो ओके, कैसे देखेंगे। और हर कोई ऐसा बनाने की कोशिश से करते हैं जी ताकि जी, थोड़ा मैनिपुलेटेड बहुत था, या ऐसा नहीं। या तो नहीं, उससे नहीं ज्ञान प्राप्त। अब शास्त्र ले लो, अब महाभारत ही पढ़ लो, महाभारत में आपको सब मिल जाएगा। ये एक एट द एंड, महाभारत में, जी 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 ये द्रौपदी को तो आना ही था, तो बिकॉज द्रौपदी बिना तो ये काम होता ही नहीं। तो ये सब अरेंज, अभी देखो जैसे द्रोणाचार्य, हम बोलते हैं द्रोणाचार्य और द्रौपद में आपस में झगड़ा हुआ, हाँ बहस हुआ, तो ये भी क्यों हुआ, अगर होना नहीं चाहिए। ऐसे जी, द्रौपद तो अच्छे राजा थे, और द्रोणाचार्य ठीक है, भले उसके मित्रता, उसको हम्म, मित्र नहीं मानना चाहते थे, लेकिन थे तो एक आचार्य ना, थे तो ब्राह्मण थे ना, तो ब्राह्मण की कहाँ निंदा की जाती, कभी जी निंदा होती है क्या। और वो भी द्रौपद जैसे राजा होने के बावजूद भी उसकी निंदा हो रही है। हाँ, तो एक वो भी सब प्लान ही सोच लो ना भगवान का, क्योंकि वो निंदा नहीं करते तो झगड़ा जी होता जी नहीं, झगड़ा होता नहीं तो धृष्टद्युम्न चाहते नहीं, वो चाहते नहीं कि धृष्टद्युम्न आवे, धृष्टद्युम्न नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं ना, द्रौपदी नहीं आती, द्रौपदी नहीं आती तो फिर महाभारत ही नहीं होती। सो जी जो जी भगवान जब भी करवाते हैं ना ये प्लानिंग, ये ऐसे नहीं है कि उस समय आके प्लानिंग हो रही है, जब आ रहे हैं तो उसकी पूरा प्लानिंग, जो उसको जो जो समय पे क्या क्या करने वाले हैं, कौन से असुर आने वाले हैं, किसकी मौत कब होने वाली है, उसका और जाने का समय भी कैसे होगा, और कैसे उसका नियोजन कैसे बनाया जाएगा, वो सब पूरी तैयारियां होती है। एक पूरा, इसको बोलते हैं प्लान। जी जी बाकी जो दूसरी जो हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो अनप्लान्ड, इस अंडर द रूल ऑफ कर्मिक लॉ वो चल रहे हैं। ऑल्दो इट इज सुपरवाइज बाय कृष्णा, ऐसे नहीं कि इट इज टोटली अबैंडन, भाई ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग, इट्स सुपरविजन थ्रू दुर्गा माता, थ्रू द मटेरियल नेचर, दिस होल थिंग इज बीन सुपरवाइज्ड, यू नो। हम आउट ऑफ द वे भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा कुछ कर लेंगे तो हमें उसकी भी यानी भोगना पड़ेगा उसका भी ना फल, यू नो।
Okay. जी, thank you प्रभु जी. Okay. So I think we'll now close for the today's program. हाँ, आज का कार्यक्रम समाप्त इधर ही करते हैं. Okay then, everybody, thank you very much. Hare Krishna. And Hari Bol. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you. Krishna, Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.